शक्तिशाली नौसेना भी थी जिसे उस समय लगभग ट्रेन के तट पर हमला कर दिया। उनके पास बड़े जहाज, आधुनिक बंदूकें और बेहतर सेना थी, टिकने पर मजबूर कर दिया। उन्हें अपनी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। रोजर की सेना को आधुनिक तरीकों से ट्रेन किया। इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी छुपी होती है जो समय के धूल में कहीं खो सी जाती है। आज हम आपको भारत की एक ऐसी ही अनोखी और अद्भुत विजय ऐसी लड़ाई जहां एक छोटे से भारतीय राजा ने उस वक्त की सबसे ताकतवर यूरोपीय समुद्री शक्ति को जरूर तोड़ दिया था। 18वीं सदी का भारत समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र और ऐसे समय यूरोपियन ताकतें खासकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी बीओसी अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। उनकी निगाहें इन केरला के कीमती मसालों जैसे काली मिर्च पर थी जो दुनिया भर में बहुत मांगे जाते थे। बीओसी की एक विजुअल और शक्तिशाली नौसेना भी थी जिसे उस समय लगभग आगे माना जाता था। लेकिन इसी समय तारबनको नाम के एक छोटे से राज्य में एक महान शासक का उदय हो रहा था, महाराजा मार्तंड वर्मा। वर्मा एक दूरदर्शी और रणनीतिक राजा थे जिन्होंने अपने राज्य को एक शक्तिशाली मिलिट्री पावर में बदलना शुरू कर दिया था। उन्होंने स्थानीय व्यापार को अपने नियंत्रण में लिया जिससे डच कंपनी को बड़ा नुकसान होने लगा। जब महाराजा मार्तंड वर्मा ने डच कंपनी की शर्तें मानने से इनकार किया और स्थानीय व्यापार पर अपना नियंत्रण बनाए रखा तो डच गुस्से से आग बबूला हो गए। डच गवर्नर ने उन्हें खुलेआम धमकी दी कि अगर वर्मा नहीं माने तो वो अपनी शक्तिशाली नौसेना के साथ तारबनको पर हमला कर देंगे और उनकी रियासत को मिटा देंगे। इस पर मार्तंड वर्मा ने बहादुरी से जवाब दिया, हम आपकी ही धमकियों से नहीं डरते, मैं भी यूरोप पर हमला करने की सोच रहा हूँ। अगस्त 1741 में डच ने अपनी धमकी को सच साबित करते हुए एडमिरल यूस्टस डिलानी के कमान में कोलचेल के तट पर हमला कर दिया। उनके पास बड़े जहाज, आधुनिक बंदूकें और बेहतर सेना थी, लेकिन वर्मा की नेड ब्रिगेड ने उनका जोरदार मुकाबला किया। भारी बारिश और स्थानीय भूगोल का फायदा उठाते हुए तारबनको की सेना डच को तट पर ही रोके रखा। एक लंबी और भयानक लड़ाई के बाद बिना किसी बड़ी नुकसान के वर्मा की सेना ने डच को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध का सबसे हैरान करने वाला नतीजा यह था, डच एडमिरल यूस्टस डिलानी और उसके कई अधिकारियों को बंदी बना लिया गए, लेकिन महाराजा वर्मा ने उन्हें मौत की सजा देने के बजाय उन्हें अपनी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। डिलानी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और अगले कई सालों तक महाराजा की सेना को आधुनिक तरीकों से ट्रेन किया, तारबनको को और भी शक्तिशाली बनाया। आज नेड ब्रिगेड तारबनको की आर्मी मद्रास रेजिमेंट का 9th बटालियन है, जिसका नाम बाद में बदल दिया गया। कोलचेल का यह संग्राम भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। इस पराजय ने न केवल डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार को हमेशा के लिए रोक दिया, बल्कि पूरे विश्व को यह दिखा दिया कि दृढ़ संकल्प और उचित रणनीति से किसी भी बड़े शत्रु को पराजित किया जा सकता है।
हमारे मठन वर्मा की यह दूरदर्शिता आज भी हमें गर्व से भर देती है, हमें अपने स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करने की प्रेरणा देती है। कुरुक्षेत्र की यह विजय सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि यह भारत के उस आत्मविश्वास का पुनर्जन्म था जिसने बताया कि कोई भी शक्ति हमारी अखंडता को चुनौती नहीं दे सकती। महाराजा मार्तंड वर्मा ने इतिहास के उन पन्नों को स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता का महत्व सिखाया। आज कुरुक्षेत्र की मिट्टी हमें याद दिलाती है कि वीरता किसी सेना के संकीर्णों में नहीं, बल्कि साहस और सही रणनीति में होती है। भारत के इस महान नायक और उनके वीर योद्धाओं को हमारा कोटि कोटि नमन।